नमस्कार दोस्तों। यह है स्टेनोग्राफर का पेपर है। ठीक है, सेकंड पेपर फर्स्ट पढ़ चुके हैं अपन, जनरल पेपर। अब इसमें अपन को जो अपने काम का है ना वही देखेंगे अपन। ये कौन सा है? एग्ज़ाम डेट है 5/10/2024। परीक्षा की दिनांक, परीक्षा का नाम एवं कोड शीघ्र लेपक यानी कि निजी सहायक ग्रेड सेकंड स्टेनोग्राफर सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती 2024 तृतीय प्रश्न पत्र। पेपर कोड K21। ठीक है ना, K21। और आंसर की डेट है 6/11/2024। तो पेपर फर्स्ट देख चुके हैं, पेपर टू है ये। अब इसमें जो अपने लिए काम का है, जैसे कि ये पेपर है भाई, इसमें हिंदी और इंग्लिश ही है। तो इसमें अपन को हिंदी देखेंगे क्योंकि इंग्लिश अपने सिस्टम से बाहर है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हिंदी जो ग्रामर आएगी वो सभी एग्जामों में समान दृष्टि से आती है, उनमें कोई हेर फेर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, पेपर कोड देख चुके हैं, आंसर की और परीक्षा की डेट और आंसर की डेट देख चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बी, एक में बी, यानी कि चूज ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस कम ऑफ द सिनेमा विच मी टू होल्ड हर। कौन सा है इसमें? एक में बी, यानी कि ही टोल्ड हर टू गो विच हिम टू द सिनेमा। गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट appropriate रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इंग्लिश को छोड़ते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान कीजिए, शब्द और विलोम शब्द। देखते हैं इसको अपन कर पाते हैं या नहीं, है ना। जब शब्द और विलोम शब्द, निंदा का होगी क्या? निंदा का स्तुति होगी, है ना। ए में निंदा का प्रेम नहीं, घृणा का प्रेम है, निंदा का स्तुति। ए में 3, है ना। जब बी में 1 सही है, घृणा का प्रेम। तो ये डी होना चाहिए इसमें, क्योंकि और कोई सा में भी 3 नहीं है। जब 3 में डी, 3 में डी सही है। 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। निंदा का हो गई स्तुति, घृणा का प्रेम, जड़ का चेतन, संकल्प का विकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या है? विकल्प। जब देख निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, है ना। निंदा का स्तुति, घृणा का प्रेम, घृणा प्रेम, ये तो याद है ना। लेकिन निंदा का थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। निंदा स्तुति, जड़ का चेतन, संकल्प का विकल्प। और विलोम शब्द का सिस्टम ये है कि इसमें आपसे जो भाषा में जिस रूप में पूछा गया है उसी प्रकार से आपको विलोम शब्द बताना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई पूछ कौन सा विलोम शब्द रहा है और आप बता क्या रहे हो। जैसे कि दिन का रात आएगा, या नहीं है कि दिन का रात्रि कर दोगे आप। ठीक है ना, दिन का रात ही आएगा, दिन का रात्रि नहीं आएगा। रात्रि जब आएगा जब जैसे कि दिवस देगा, वो दिवस का रात्रि, इस प्रकार से। यानी जो जिस भाषा में पूछा गया है उसी प्रकार से विलोम शब्द करना होता है। आगे चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए इंडेक्ट और ए प्रपोज द कंप्लीटली चूज इन ए लेटर। पता नहीं यार, है ना। टू हाईलाइट द अर्जेंस ऑफ द लेटर कंटेंट, to induct the letter main propose, to invite to respect, to respond, to signal the letter a consular convey respect, question not attempt. To the most appropriate option to induct the purpose of the complementary clause in a letter. डी कर दें क्या इसमें? 4 में सही है यार। इंग्लिश अगर ये इंग्लिश और मैथ जितना मानते हो ना कि भाई टफ है, ये इतनी टफ है नहीं है। बस अपन वैसे ही भयभीत होते हैं इनसे। ये जीके से नॉर्मल होती है, लेकिन जीके क्या है, अपन में पढ़ सकते हैं उसको अपन। इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, लेकिन होती आसान है। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो,
तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक मतलब भी चिन्ह हो तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यार अर्धविराम आ सकता है इसमें, है ना? अल्प विराम, अर्धविराम तो ये होगा अल्प विराम करते हैं ना, अर्धविराम अल्प विराम करते हैं 5 में, सही है यार, अल्प विराम। समानाधिकरण उपवाक्यों, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चित्र न हो तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम। छोड़ इंग्लिश को छोड़ा ना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। पता नहीं यार, है ना? 9 में डी है। कथन एक सत्य किंतु सेकंड असत्य है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। Choose the most appropriate Hindi word of the word given English. एवियंसी इसका मतलब क्या है? एवियंसी यानी कि संत्याग। चलिए कर देते हैं, स्वीकार करना करते हैं इसमें ना। 11 में नहीं, अस्थायी रोग है एवियंसी। पुनः प्लस अपी की संधि होगी। जब पुनः प्लस अपी की, जब इसकी संधि होगी, देखें, पुनः प्लस अपी, पुनरअपि, ये तो बिल्कुल नहीं है। पुनर्पी ऊ की मात्रा का फर्क है। जब ये तो बिल्कुल नहीं आएगी, अब ये बिल्कुल नहीं आएगी तो इसका मतलब ए है। 12 में, अरे यार 12 में बी है भाई, 12 में बी है। पुनरअपि, पुनः प्लस अपी, पुनः प्लस अपी, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार। पुनः है ना, विसर्ग संधि है। पुनः प्लस अपी, पुनः और अपी, ये जो विसर्ग है ना, ये रे बन गया। पुनर्पी, मात्रा तो की वही है। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार हैं। कार्यालय ज्ञापन, संवेदना, नहीं ये नहीं, संवेदना पत्र हो सकता है, परिपत्र, अनुस्मारक, विवरण पत्र। सरकारी पत्र के प्रकार हैं। जब यार कार्यालय ज्ञापन है ना, विवरण पत्र भी हो सकता है, परिपत्र भी हो सकता है, अनुस्मारक भी हो सकता है। संवेदना पत्र नहीं लग रहा है यार। बी हटे, बी किस में नहीं है, बी इसमें नहीं है। चलो आंसर ही देखते हैं। 13 में सी, 13 में सी है ACD, 13 में सी ACD, A C और D, ACD। कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र और अनुस्मारक। निम्न में सरकारी पत्र के प्रकार। कार्यालय ज्ञापन, फिर परिपत्र और अनुस्मारक। डे वर्ण का उच्चारण स्थान है। डे, जब डे का होएगा, देख, डे वर्ण का उच्चारण स्थान है। डे 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 डे। दंत नहीं है, नासिका नहीं है। तालु, तालु, मूर्धा, डे डे।
यानी कि तालु और मूर्धा में लड़ाई हो रही है, यानी कि तालु ताड़वा को बोलते हैं, है ना, और मूर्धा जब जो मुंह होता है, जैसे कि ये मुंह है, ये दांत है ना, ये दांत है, ये दांत है ना, जब जीभ के जो ऊपर होता है, जस्ट में जो ऊपर होता है, उसको अपन ताड़ुआ बोल सकते हैं। तो मूर्धा, मूर्धा क्या होती है, ताड़ुआ से आगे होता है मूर्धा। हाँ यही है ताड़ुआ, ताड़ुआ के बाद में होता है मूर्धा। तो डे 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 मूर्धा कर दो कि इसमें मूर्धार तालु में इसको, चल मूर्धा करते हैं। चलो मूर्धा सही है भाई, मूर्धा मूर्धा, डेवण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ठीक है ना, डे मूर्धा। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, जिनमें और शब्द लुप्त हो, वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? और के लिए तो यही आएगा, है ना। 15 में 15 में डी है, सही है। Replace the underlined word with the most appropriate option. You want to provide, provide, you sought, so longer, in case, unless, as long as. Replace the underlined word with the most operation option. You want her, you provide, you sought। 16 में डी है, अनलेस। नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं अधिसूचना कहते हैं। 17 में निम्न में कौन सा अशुद्ध शब्द है? यार अशुद्ध ना, तत्कालिक, पैतृक, एकत्रित। पैतृक में एक मात्रा तो नहीं आएगी, पैतृक, पैतृक सही लग रहा है यार ये तो। पैतृक, एकत्रित, तत्कालिक, तात्कालिक, व्यवहत, एकत्रित। पैतृक गलत है यार, नहीं पैतृक तो छोड़, ये डी कर दें क्या था इसमें? नहीं यार ये है एकत्रित है भाई, तो ये किस प्रकार से शुद्ध आएगा? अशुद्ध शब्द है। 18 में सी का मतलब एकत्रित, एकत्रित, ये मात्रा आएगी क्या? एकत्रित, नहीं, ये खेला खेल गया अपने साथ में, ये शायद इस प्रकार से तो नहीं है। एकत्रित मात्रा आएगी इसमें, ये त्रिकी तो सही है। एकत्रित, एक ये आएगी, देख, एकत्रित, हाँ सही है, जल्दीबाजी करके। तात्कालिक शुद्ध है, तात्कालिक, पैतृक, तात्कालिक, पैतृक, व्यवहत, एकत्रित। फिर हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ है, हथियार डाल देना, इसका मतलब है हार मान लेना। 20 में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन इन इंग्लिश। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब हो गया प्रचवेता। 21 में नहीं, अभिविन्यास, है ना। ओरिएंटेशन का मतलब है अभिविन्यास, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। निम्न में से अघोष वर्ण है? क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है करते हैं इसमें। 22 में यार अघोष, ये याद करना पड़ेगा भाई, कौन तो अघोष है, कौन घोष है, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इनसे। घोष, अघोष। निम्न में से अघोष वर्ण है?
अघोष वर्ण है। 22 में सी है। कै निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। कौन सा अघोष है, कौन सा घोष है, कौन से व्यंजन है, ये वगैरह वगैरह सब देखना पड़ेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन से मामला कन्फ्यूजन में जाता है ना। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है कै। 22। फिर चल छोड़ते हैं ना। स्टार क्राफ्टिंग रिक्वेस्ट स्पेशलिस्ट इन बॉडी मेकिंग, कर्विंग, कैश बॉक्स मेकिंग, इंजीनियरिंग, पॉलिशिंग एंड टूनिंग। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर। चल ए कर दो क्या इसमें? पता नहीं है यार। 31 में 31 में डी है। ह्रस्व स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ये नहीं है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर यानी कि हल्का स्वर। दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर। जब ह्रस्व स्वर नहीं है, उ, रे, ए, है ना, ए नहीं है। समझ में नहीं आया यार, ए नहीं है। 14 मोस्ट prominent ऑप्शन इंडेक्ट द पोजिशन ऑफ डेट इन ए नोटिस। 14 मोस्ट अप्रोच हिंदी वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन इंग्लिश। ओकेशन, दस्तताजी, पदाधिकारी, अफसरशाही, स्थानापन्न। इसका क्या मतलब है? हिंदी वर्ड और हिंदी वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन इन इंग्लिश। ऑफिकेटिंग, ऑफिसेटिंग। जब स्थानापन्न नहीं है ये, है ना। दस्तदानजी, पदाधिकारी, यहाँ पर अफसरशाही। सी कर दें क्या? 33 में 33 में डी है, स्थानापन्न। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में वनवास, वनवास, वन के लिए वास, है ना। वनवास, वन के लिए वास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। वनवास संप्रदान है। 34 अधिकरण तत्पुरुष है। 34 में भी। वनवास में कौन सा समास है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना। अधिकरण में पर भी। वनवास, वन में वास, है ना, मैं पर भी। सही है, मैं पर भी। अधिकरण में पर भी, वन में वास। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शहद मीठी थी, शहद मीठा है, शहद मीठी है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जब इसका होगा भाई शुद्ध वाक्य का। शहद मीठी थी, नहीं ये नहीं है। शहद मीठे हैं, ये नहीं है। शहद मीठा है, ये आएगा यार। शहद मीठा है। 35 में भी सही है। शुद्ध वाक्य शहद मीठा है। 14 मोस्ट ऑपरेटर टेंस फ्रॉम द कंप्लीट द सेंटेंस। पता नहीं इसमें ना। निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान कीजिए।
जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती, आत्मघाती जो अपनी हत्या कर लेता है। कोई बात जो बड़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतपुर कहते हैं, ये तो सही है। और जिस पर कोई नियंत्रण है उसे अनिमंत्रित, अनिमंत्रित नहीं अनियंत्रित आएगा यार। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो। अब सी और ई तो सही है, सी और ई, सी ई तो सवन में ही है, सी ई, सी और ई। जो कोई बात को बड़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव, ये ए भी सही है, ए सी ई, ए सही है इसमें, है ना, 37 में ए सही है। जब देखें जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतपुर कहते हैं। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। निम्नलिखित में स्थावर का जंगम है, 38 में सी है ना, स्थावर का जंगम। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन इन इंग्लिश। डोमिसाइल, डोमिसाइल इसका अधिवास होगा भाई। मूल निवास वगैरह नहीं बनाते हैं अपन, उसमें आता है डोमिसाइल। जब 39 में अधिवास ये है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, हाथों हाथों हाथ में, अब भाई समास है। ध्यान मग्न द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। हाथों हाथ में, हाथों हाथ में अभी भाव समास है, हाथों हाथ, हाथों हाथ में। ध्यान मग्न में द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, ध्यान मग्न। जब यार ये एक तो सही है, लेकिन ये ध्यान मग्न में द्वंद्व समास कहाँ है? ध्यान और मग्न, ध्यान और मग्न। अब दिन और रात जे में द्वंद्व समास आता है। माता पिता, पति पत्नी, ध्यान मग्न, दोनों सही है क्या ये? 40 में डी। कथन एक सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। सही है भाई, 40 में डी है। हाथों हाथ में अभय समास है, ये तो सही है, ये गलत है ना, ध्यान मग्न। फिर पानी शब्द का प्रयोग निम्न उसके शर्त में नहीं होता। पानी, गति, लावण्य, प्रतिष्ठा, जल। जब पानी है, जल है, अब गति में कहाँ आएगा पानी का? चलो यही करते हैं ना, 42 में सही है, ये नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। पानी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस शर्त में नहीं होता? गति में नहीं होता, जबकि लावण्य में, प्रतिष्ठा में, जल में। अनेकार शब्द कुशल का निम्न में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? अनेकार्थ शब्द कुशल का निम्न में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? अनेकार्थ शब्द कुशल का निम्न में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? जब कुशल का निम्न में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? जब कुशल का चतुर है, प्रवीण है, और यार इनका पता नहीं है, निष्णात और कसेला। कुशल का निम्न में कौन सा एक अर्थ नहीं है? अर्थ नहीं है, प्रवीण, चतुर, निष्णात भी चल कर ये करते हैं ना। 43 में सही है यार, कसेला, कसेला अलग आ जाता है ना। निष्णात है, चतुर है, प्रवीण है। सौंदर्य शब्द में प्रयुक्त युक्त प्रत्यय है, सौंदर्य में, सौंदर्य में जब इसमें प्रत्यय है सौंदर्य, सौंदर्य है ना, जब सौंदर्य है ना, सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य,
सौंदर्य, सौंदर्य। जब ये और नहीं है इसमें, ये है सौंदर्य। सही है ना कि गलत है? 44 में सही है सौंदर्य। कभी कभी ये ना गहराई से भी दे देता है वो, जैसे कि लास्ट में जो कौन सा अर्थ आ रहा है, सौंदर्य है ना, ए। इस प्रकार से लास्ट में जो छुपा हुआ अक्षर होता है, शब्द होता है, उसको भी पूछ लेता है वो। अब इसमें तो कोई वो दिक्कत नहीं है, सौंदर्य ये ऐसे ही हो गया। लेकिन मानव, मानव में कौन सा है, इस प्रकार से पूछता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहा जाता है। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारी के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। 2 सही है, पहला नहीं लग रहा है ना। 45 में भी कथन एक, दोनों ही सही है यार। 45 में भी जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। कार्यालय आदेश। शीतोष्ण में शीतोष्ण में समास है। शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। चल अभी भाव कर रहा हूँ इसमें 50 में, है ना। 50 में सही है भाई, 50 में सी है अभिभाव। रे प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द है रे। जब रे प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द, रे प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द है, प्रत्यय बताना है अपन को। राम, यार क्वेश्चन अलग है। रे प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द राम, सरल, मधुर, रक्त, रक्त। जब भाई अगर प्रत्यय बता ही रहा है ना तो इसमें तो उसका मूल शब्द भी होना चाहिए, तभी जाके वो है। ऐसे नहीं है कि भाई जिसमें भी रह आ रहा है चल वो हो गया। रे को अगर तू हटा रहा है तो उसका मूल शब्द का सेपरेट और सही अर्थ होना चाहिए, तभी जाके वो क्वेश्चन सही होगा। जब सरल नहीं है, इसमें प्रत्यय बताना है ना अपन को। सरल, सरल में रे कहाँ है? मधुर, मधुर सही है ना। मधुर, रे से मधु, मधु, मधु में रे। 51 सही है मधुर। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अलग करने में, जब अलग करने में पूर्ण विराम तो आएगा नहीं, है ना। अर्ध विराम, अर्ध विराम ये होता है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह ये होता है। और अल्प, अल्प विराम ही करते हैं। 53 सही है, अल्प विराम पहले भी आ चुका है क्वेश्चन इसी पेपर में। सूची पट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। जब एजेंडा, एजेंडा का मतलब है कार्यव्रत। डी में 2, डी में 2। जब चल देख लेते हैं ना 56 में भी 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4
2 है ना, 4 3, 56 में भी 2 4 3 1, 2 4 3 और ये 1। मिनट्स का कार्यव्रत, एग्जीक्यूशन का कार्य संपादन, एंडोर्स का समर्थन करना, एजेंडा का है कार्यसूची। निम्न में से झ का उच्चारण स्थान है छ छ छ छ छ छ, दंत नहीं है, और छ छ छ छ छ छ, कंठ नहीं है, छ छ छ छ छ छ छ, तालु करें या कंठ तालु करें, छ छ छ। चल सी करते हैं। 57 में सी सही है भाई, तालु। पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाएगा? पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा रूप माना जाएगा? अनुस्मारक। 58 में अनुस्मारक है, अनुस्मारक। फिर 14 मोस्ट परफिक्स टू द कंप्लीट द सेंटेंस, attempt are the being made of rectify the balance between or import and export fingers. Attempt is being made to rectify the unbalance between or import and unbalance 59 नहीं, एम बैलेंस है। किस समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक, ये तो वो है, प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। दिगु नहीं है तो दिगु नहीं है इसमें, तो दिगु एरिया ना 60 में सी। मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। लोकोक्ति जन समुद्र के बिखरे रत्न, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। जब ये दो तो सही है, दोनों ही सही कर देते हैं। चल 61 में ए है, कथन एक असत्य है। हाँ सही है, यही गलत है भाई। मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। लोकोक्ति जन समुद्र में बिखरे रत्न है, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। सेकंड सही है, ओनली। निम्न के शब्द में बहुब्री समास नहीं है। जब पीताम्बर, वीणा पाणी, पीताम्बर, चंद्र से प्रत्यक्ष करते हैं इसमें 62 में। सही है, प्रत्यक्ष में नहीं है, शायद इसमें अव्ययभाव होगा, है ना, अव्ययभाव ही होगा इसमें। चंद्रशेखर, पीताम्बर और वीणा पाणी, ये क्या है? बहुब्री समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर, पीताम्बर और वीणा पाणी। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग निहित है? उपसर्ग पूछ रहा है। अभ्युदय, 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 अभ्यु, अभ्यु प्लस उदय, अभि प्लस उदय, अभ्यु, अभि प्लस उदय। चल ए करें क्या? 63 सही है यार, 63 में ए अभि। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग निहित है? अभि। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है। एक सही है, सेकंड का पता नहीं है। 64 में डी है, कथन एक सत्य किंतु सेकंड सही है। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। अनेकार शब्द द्विज का निम्नलिखित कौन सा अर्थ नहीं है?
द्विज, द्विज का निम्नलिखित कौन सा अर्थ नहीं है? द्विज ब्राह्मण, पता नहीं यार, देख। ये गुरु करें क्या इसमें? 65 65 65 गुरु सही है यार। अनेकार्थक शब्द, द्विज का निम्नलिखित कौन सा अर्थ नहीं है? ये गुरु नहीं है, जबकि ब्राह्मण है, दांत है, पक्षी है। ब्राह्मण है ना, द्विज का ये तो आता है ना, द्विज का ब्राह्मण, दांत, और द्विज का ब्राह्मण, दांत और पक्षी, पक्षी गुरु नहीं है। जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रधान होता है उसे कहा जाता है। यार ये कोई विशेषता बता रहा है कोई समास की। जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रधान होता है उसे कहा जाता है। चल विभाव करते हैं। अड़सठ सही है, अड़सठ। तरीका अलग है पूछने का। जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रधान होता है उसे कहा जाता है अव्ययीभाव। निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उसके चाचा को लड़की हुई, आपका भव दिए, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के नहीं, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, आपका भव दिए, ये हो सकता है सही। 70 नहीं यार, डी है यार इसमें। 70 में डी। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति है तो, है ना, अति। 79 डी। निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध लिखित शब्द है। निम्न में सभी अशुद्ध लिखित शब्द है। निम्नलिखित में सभी अशुद्ध लिखित शब्द है। निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध लिखित शब्द है। प्रतिकूल, प्रतिकूल, परीक्षण, परिणाम, परिणाम, पत्नी, परीक्षण, परीक्षण, है ना, परीक्षण। चल BCD करते हैं। BCD है क्या भाई इसमें? BCD सी। 80 में गलत है, 80 में डी है, 80 में डी है, ये है, यानी कि अशुद्ध। ये का तो होगा परिणाम, है ना, ये तो परिणाम है। और डी का पत्नी है, सब जानते हैं, पत्नी, है ना, पत्नी। ये मात्रा नहीं आएगी, ये मात्रा आएगी, देख। पत्नी, फिर परिणाम पत्नी और BCD। BCD, हाँ, जब BCD है ना, VCD, पत्नी हो गया, परिणाम हो गया, परीक्षण। परीक्षण में ये मात्रा आएगी, ये तीनों अशुद्ध है। जबकि प्रतिकूल और पूर्व ये शुद्ध है। प्रतिकूल और पूर्व। पौरुष में युक्त प्रत्यय है, पौरुषे, पौरुषे, ए है इसमें, ए है, ए,
ये नहीं आएगा, परुष्य। 81 में डी, 81 में डी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जब कारण, 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 अर्चना, जबरदस्त। कारण कर दें किसमें, कारण, 83 में सही है, कारण, कारण। ठीक। जबरदस्त, अर्चना, सिपाही। जबरदस्त, अर्चना और सिपाही, कारण आएगा ये। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा, आशीर्वाद का होगा भाई आशी प्लस बाद आर सी, चल सी है 84, ये नहीं गलत है, आशी प्लस बाद है। बढ़िया क्वेश्चन है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा आशी प्लस बाद, आशीर्वाद, यानी कि ये विसर्ग जो पहले भी आया था इसमें, ये क्वेश्चन इसी प्रकार का जो विसर्ग का रे बन गया था। आशी प्लस बाद, आशी प्लस बाद आशीर्वाद, आशी प्लस बाद आशीर्वाद, आशी प्लस बाद 84 में ए, आशी प्लस बाद आशीर्वाद है भाई। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। हमारे छोटे से छोटे अनुभवों में मानवता की सारी हमारे छोटे छोटे अनुभवों में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहता है। मानवता की सारी इतिहास, मानवता की सारी इतिहास का सारी, मानवता का सारा इतिहास छिपा रहे, डी है यार 86 में। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है, छोटे से छोटे अनुभव में। कारक एवं विभक्तियों की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। रजत ने नुकुल को डंडे मारे। कारक एवं विभक्तियों की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की, रजत ने नुकुल को, मुझे घर जाना है। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। राक्षस ने रावणों को, 88 में सी है, यानी कि सी डी ई, 88 में सी, सी डी ई, सी डी ई। कहना क्या चाह रहा है? रेलगाड़ी प्लेटफार्म से दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान करें। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। महादेवी कविता की रचना कर रही है। महादेवी कविता की रचना कर रही है, ये शुद्ध है। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। मुझे घर जाना है। रजत ने नुकुल को डंडे मारे। रजत ने नुकुल को डंडा मारा, डंडे मारे, पता नहीं ये कैसे गलत है, इसमें क्या गलती है भाई? रजत ने नुकुल को डंडे मारे। आगे चलते हैं। फिर वर्ण और उच्चारण स्थान। जब देख वे 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 वे, होठ है क्या? वे वे, कंठ और ओष्ठ, वे, दंत और ओष्ठ, वे वे वे, चला ना। ए ए ए ए ए ए, कंठ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ का हो गया, ओ का हो गया है यार, रद्द कर दी यार। जब है 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 ए, जब कंठी कंठ से है तो पे पे
वे, वे का चलिए दंत ओष्ठ कर दिया। सी में दो, सी में दो, 3 अण में है ना, 3 अण में एरिया एरिया। जब ए का ए का कंट कर दे चल। बी में 1, सी में 2, बी में 1 तो कोई सामने को नहीं, अगर सी में 2 कर रहा है तो है। चल देख यार, बाण में मैं बी है भाई। बी का मतलब है 4 3 2 1, 4 3 2 1। ओ का हो गया कंठ और होठ, ये सही है। ए का हो गया ए कंठ और तालु, ये भी सही है। व दंत और ओष्ठ, ये तो सही था अपना। है कंठ, ये भी सही है। जब ओ है ना, ओ कंठ और ओष्ठ, ठीक। ए कंठ और तालु, व दंत और ओष्ठ, है ओनली कंठ है। संधि विच्छेद और संधि, जब प्रति प्लस 1 है ना, जब सुन मेरी बात, ने प्लस 1 प्रति प्लस 1 गुण तथापि रमा, यण संधि कौन सा में यार, प्रति प्लस प्रत्येक में यण संधि। ए में 2 जब इनको तो हटा दे है ना। तथापि चल ये देख, बी में 1 है क्या यार, बी में 1 नहीं है। तथापि रमेश, जब नायक यार, या को तो बताऊंगा मैं, चाहे लग जाए कितनी टाइम लगे जे है ना। प्रति 1 का हो गया प्रत्येक में यण संधि है, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक यानी ए में 2 है ना। अब तथापि में तथापि आ रहा है ना, जब चलिए इसका ये कर दे 3। बी में 3 तो है, बी में 3 चल ये 4 आ रहा है ना। अब रमा प्लस ईस, रमेश सी में 4, सी में रमेश और डी में 1 नायक। चल देखते हैं अगर इसमें डी है क्या। 93 में सही है भाई, 93 में डी है। यानी कि 2 4 वाह 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 प्रति प्लस 1 है ना। यण संधि सही है, यण स्वर संधि। तथापि में दीर्घ स्वर संधि। और रमा प्लस ईस, रमेश में गुण संधि है। रमेश में रमा प्लस ईस रमेश, और ने प्लस अक रमा प्लस ईस है रमेश, गुण स्वर संधि। और ने प्लस अक
अयादि, जब प्रति प्लस एक यण स्वर संधि तथापि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ तथापि। रमा प्लस ईस रमेश, गुण संधि रमेश। ने प्लस एक गुण स्वर संधि। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। निरो का संधि विच्छेद हो, नी प्लस रो गए तो 94 में ये है। फिर बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप लोकोक्ति का आशय है। जो वस्तु काम आ जाए वह अच्छी, यही है इसका मतलब। जो वस्तु काम आ जाए वह अच्छी। चलिए यही करते हैं। 97 में डी, जो वस्तु काम में आ जाए वह अच्छी। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। हाथ को हाथ ने सोचना, मुहावरे का सही अर्थ है बहुत घना अंधेरा होना, यही है 100 में। फिर उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है? उद्धार होता है क्या इसमें? चलिए डी करते हैं। 104 में डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। जब इसमें है दधीची, बी है क्या? 105 में, 105 में डी है भाई। दधीची, दधीची, दधीची। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। दधीची, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। 105 में डी। दधीची, दधीची। फिर कैब में दोहा सोटा चौपाई के चरणों के अंत में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कैब में दोहा सोटा चौपाई के चरणों के अंत में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यार अंत की बात कर रहा है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। चल पूर्ण विराम 108 में पूर्ण विराम है। 108 में पूर्ण विराम। कैब में दोहा सोटा और चौपाई, भाई दो दो होता तो है। जैसे कि एक दोहा दिया, एक आ गया। अब ये दूसरी लाइन पूरी तो ये पूरा, दो पूर्ण विराम है। 108। अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है। अनुपयुक्त में अन है, अन, अनु प्लस अन प्लस उपयुक्त, अन करते हैं। 109 में सही है अन। अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है अन। उपसर्ग प्रत्यय का ये एक मूल मंत्र है कि अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय बता रहे हैं तो उपसर्ग प्रत्यय बताने से पहले उसका जो संधि विच्छेद कर रहे हो, यहाँ पर उसमें से शब्द जो अलग कर रहे हो मूल धातु, तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी आप सही से उपसर्ग व प्रत्यय बता पाएंगे। 109 के बाद में समायोजन के लिए अंग्रेजी प्रयुक्त होने वाला शब्द है समायोजन का एडजस्टमेंट। 10 में भी किस शब्द के समान अर्थ बतलाने समान मूल्य या मान का बोध करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने समान मूल्य या मान का बोध करने, बराबर कर दें क्या राशि है ना, सही है बराबर। फिर 14 मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फ्रॉम वर्ड गिवन इन इंग्लिश। डोजियर, डोजियर का मतलब है खुराक। 17 नहीं, संक्षेप, संक्षेप है भाई। 17 में संक्षेप। ये तीसरी होना मुहावरे का सही अर्थ है, यह है समाप्त होना। 118 में डी। फिर
बी प्लस आपती की संधि होगी, व्याप्त है तो 119 में भी है ना, बी प्लस आप्त, व्याप्त 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 व्याप्त। बताइए व्याप्त में उपसर्ग है, बी है, ठीक है ना, आप्त मूल शब्द है शायद इसमें। शिरोधार्य शब्द का समास विग्रह होगा, शिरोधार्य, जब शिरोधार्य जो सिर से धारण करने योग्य हो, सही है, सिर से उद्धार, सिरा को धारण करने वाला, सिरा को, डी सही है क्या, सही है, जो सिर से धारण करने योग्य हो, शिरोधार्य जो सिर से धारण करने योग्य हो। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट परफेक्ट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, आई available like most of him guarantedly, and when I asked him to unplace them which withdraw is just refuse। 121 में भी है टाइज और री, निम्न के शब्द में तत्पुरुष समास नहीं, तत्पुरुष समास की बात कर रहा है ना, जब शरणागत शरण में आया हुआ, चलिए यही करते हैं 122 में सी। फिर द चिल्ड्रन हैड करंटली ब्लूम्ड ड्यूरिंग देयर स्टे एट द फार्म। To the most appropriate word which is the opposite its meaning, underline word in given sentence। ब्लॉम्ड का होगा, पता नहीं है ना। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए, जब ब्लॉम्ड का ब्लॉम शब्द बताना है। कहीं है 23 में, टी है, विद रेड। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए, जब गलत बताना है इसमें, है ना। पुनर्निर्माण ये शुद्ध है, समर्पण पुनर्निर्माण, संसर्ग दुर्गमता, ये पुनर्निर्माण है ना, ये शायद इस प्रकार से आएगा, ये मात्रा सही है कि गलत है, शायद 124 में भी सही है, पुनर्निर्माण। संसर्ग सही है, संसर्ग दुर्गमता सही है, संसर्ग दुर्गमता और समर्पण, संसर्ग दुर्गमता समर्पण। संसर्ग दुर्गमता और समर्पण 124 में भी। पुनर्निर्माण नहीं है इसमें, ये रह नहीं आएगा ना, संसर्ग दुर्गमता और समर्पण। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन इंग्लिश, एब्रोगेट 26 में सी है भाई, निरस्त करना। निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है, जब निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है, प्रज्ञा, माधव, मेधा, जड़ नहीं है, 127 में डी। 27 में सी है ना, सी का मतलब है पर्यायवाची नहीं है, सी का मतलब है ACE बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है, विपुल नहीं है, माधव नहीं है, जड़ नहीं है, मेधा है, प्रज्ञा है। यार ये माधव भी मान रहे थे अपन, नहीं, बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है, विपुल नहीं है,
माधव नहीं है, जड़ नहीं है, मेधा है और प्रज्ञा है। निम्नलिखित में किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओठ है, यानी दांत और होठ से हो रहा है? फे, ले, 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 ले नहीं है, फे, 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 ले में होठ नहीं आ रहे, फे, फे में होठ आ रहा है। ए कंठ है, फे। यार चल फे करते हैं, 128 में गलत है, फे है। जब बै में दांत कहाँ मिल रहा है, पे, 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 दांत और होठ, इनमें किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? 128 में ए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और होठ है, यानी दांत और होठ है? 128 में ए है भाई। उनतीस, निम्नलिखित में संधि के भेद हैं? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। VED, BDE, BD, डी है 30 में, है ना? BDE, BDE, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3। निम्न में से सभी शुद्ध शब्दों की पहचान कीजिए। आशीर्वाद, अंतर्ध्वनि, सन्यासी। चल देख लेते हैं। 33 में डी है, BCE, BCE। निम्नलिखित में से सभी शुद्ध शब्दों की पहचान कीजिए। आशीर्वाद, अंतर्द्वंद, सुभाषिस। आशीर्वाद, अंतर्द्वंद, सुभाषिस। यार सुभाषिस। आशीर्वाद तो सही है, यह मत क्वेश्चन भी शक 133 में डी। 133 में डी का मतलब है BCD, BCD, BC और डी। आशीर्वाद, अंतर्द्वंद और सन्यासी। सन्यासी सही है, कोई हेरफेर नहीं, सन्यासी सही है। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद सही है। अंतर्द्वंद, सन्यासी, आशीर्वाद। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है? जब पो प्लस अन। 35 में सी सही है क्या? 135 में सी सही है भाई, पो प्लस अन, है ना? ये एक वाड़ा है, पो प्लस अन, पवन, पो प्लस अन, पो प्लस अन। फिर अपेंडेक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद है? अपेंडेक्स 38 ए, परिशिष्ट, अपेंडेक्स, परिशिष्ट। देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद है? देवेश, देवेश, देव प्लस ईस, देव प्लस से देव, ये तो है नहीं है ना? अब देव प्लस ईस, चलिए यही करते हैं। 39 में सही है, देव प्लस ईस, देवेश, देवेश, देव प्लस ईस, देवेश। अंग्रेजी शब्द मेमोरेंडम का समानार्थक हिंदी शब्द है? जब मेमोरेंडम का मतलब है परिपत्र, 41 नहीं, ज्ञापन है। मेमोरेंडम का समानार्थक हिंदी शब्द है ज्ञापन। मेमोरेंडम का समानार्थक हिंदी शब्द है ज्ञापन। 141 में टी। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है? जब इसका मतलब है
दीप तले रोशनी, गुण अधिक अवगुण कम होना, बल ज़्यादा बुद्धि कम होना, स्वयं की बुराई नहीं दिखाई देना, ये है ये। चिराग तले अंधेरा, स्वयं की बुराई नहीं दिखाई देना। 42 में यदि मुखपत्र के साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है? मुखपत्र के साथ संलग्न, 143 में संलग्न, संलग्नक, संलग्नक। यदि मुखपत्र के साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है? संलग्न। फिर निम्न में से कौन सा विपरीतक शब्द युग्म सही नहीं है? जब अज्ञ का, प्रज्ञ, वृष्टि का, आविर्भाव का तिरोभाव और उद्यमी का डी सही है क्या? डी सही है भाई। वृष्टि का छाया होगा, अतिवृष्टि नहीं होगा। वृष्टि का छाया होगा, है ना? वृष्टि का छाया, आगे का प्रक, आविर्भाव का तिरोभाव और उद्यमी का निरुद्यम। जब 44 में वृष्टि का छाया होगा, आगे का प्रक, आविर्भाव का तिरोभाव, उद्यमी का निरुद्यम। क्षेत्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ये करें या ये करें? ये करते हैं, चल। 100 नहीं, ये है यार। क्षत्रिय, 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 क्षत्रिय। आ रहा है ना ये? 145 में। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जब अद्वितीय सही है, अवनति भी सही लग रहा है, अनुकूल भी सही है। अब भैया उन्नति, उन्नति, उन्नति 146 में क्या है? यही है उन्नति, यही है अशुद्ध। जबकि अवनति सही है, अनुकूल सही है, अद्वितीय सही है। अवनति, अनुकूल, अद्वितीय और उन्नति नहीं है इसमें। उन्नति का ये आएगा, देख। उन्नति या फिर हाँ, ये बड़ी मात्रा आएगी। नहीं नहीं, इस प्रकार से आएगा शायद उन्नति। अवनति सही है, अवनति, अद्वितीय, अनुकूल। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारतीय संस्कृति को मुझे गांव गांव में देखा हुआ था। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखे। भारतीय संस्कृति मैंने गांव गांव में देखे थे। भारतीय संस्कृति मैंने गांव गांव में देखा। 47 भी सही है क्या? सही है। मैंने भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा। निम्न में कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? चित्र घोष वर्ण है। घोष वर्ण है। जेरेलेवस से पता नहीं यार क्या है, क्या इसमें? 48 में ल है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? 148 में ल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सही है ना? 48 में ये देख लेंगे इनका ना अच्छी तरह से। घोष, निम्न कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? निम्न में से किसी शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है? द्विगु, द्विगु, द्विगु का मतलब संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब ससीमुख, सत, सत सही है ये। 149 में डी।
निम्नलिखित में सही वाक्य का चयन करें। मैं आप सभी के आभारी हूँ। मैं आप सभी का। मैं आपके सबका। मैं आप सबका। मैं आप सबका आभारी हूँ। डेढ़ सौ में भी नहीं नहीं, मैं आप सभी का। मैं आप सबका। मैं आप सबका। मैं आप सबका नहीं, ये नहीं आएगा इसमें। मैं आप सभी का आभारी हूँ, सही है। तो चलिए मिलते हैं कोई एक और पेपर में है, पढ़ते रहो, लगे रहो। मिलते हैं और कोई वीडियो में। धन्यवाद।